अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीपल्स पार्टी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि वो सिर्फ कराची में काम नहीं करती, बल्कि पीपल्स पार्टी जो है पूरे सिंध में काम नहीं करती। यही हाल कराची में है कि कराची में न सिर्फ ये कि पूरे कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बुनियादी जो ज़रूरत की या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में उसमें जो है वो सुस्ती बरत रही है, बल्कि उनके जो अपने गढ़ समझे जाने वाले इलाके हैं जिसमें लियारी है, केमड़ी है, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। हमारे साथ मौजूद है सद्दाम हुसैन जदून, जो केमाड़ी से मुतारिक केमाड़ी के नाम से जो है एक टीम चला रहे हैं, और केमाड़ी में जो मुख्तलिफ मसाइल है उस पर जो है वो सवालात उठाते हैं और एक लोगों में एक शूर बेदार कर रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे केमाड़ी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सदाब साहब, बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताएं कि केमाड़ी में मुसलसल कादर पटेल जो है वो एमएनए के तौर पर मुंतखब होते रहे, मेरे ख्याल में तीसरी बार जी तीसरी। इससे पहले अख्तर जदून आए, आसिफ खान आए, हुमायूं आए। कैमाली की इस वक्त जो है अगर ग्राउंड पे जाकर देखें तो उस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल की तवज्जो से हमें ये मौका मिला कि हम अपने कैमाड़ी के मसाइल को उजागर करें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस वक्त कैमाड़ी में यही है कि कैमाड़ी को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, और इसमें मुसलसल तीसरी बार कादर पटेल साहब जीते, और 2 बार पीपल्स पार्टी के, एक बार अख्तर हुसैन जदून और इस वक्त आसिफ खान है। लेकिन मसाइल जो है जो कि धुएँ मतलब वो हल होने को तैयार ही नहीं है। जगह-जगह पर यहाँ पर सेवरेज उबल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पर देखा जाए तो काम दिखाई देता है, लेकिन ग्राउंड पर काम मौजूद नहीं है। अच्छा, बुनियादी बड़े-बड़े मसले हैं, मतलब अगर आप बताएँ कि शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 2-3 बड़े मसले आप किस तरह बताएँगे? कैमानी का सबसे बड़ा इशू इस वक्त है, जो सबसे बड़ा इशू हम समझते हैं पानी का है हमारा, और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इशू सीवरेज का है। अच्छा, जो अब तक इस वक्त पूरी कैमानी तकरीबन 75% आबादी पानी से महरूम है। अच्छा, आप खुद देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब आदमी जो 30,000 सैलरी है, तो वो क्या मतलब पानी के मतलब एक अगर आम सा 10 गैलन भी वो पानी का भरता है, तकरीबन उसके 800-900 रुपये उससे लिए जाते हैं। तो वो अगर पूरे महीने में भी 3-4 ट्राली लाता है, 4-5 हज़ार पे करता है, तो वो कहाँ से अपनी मतलब घर की आमदनी चला सकेगा। फिर इस तरह से हम कंटेनर जो वाटर टैंक के ज़रिए हम पानी भरते हैं। दूसरा, जगह-जगह सीवरेज का मसला है। आप पूरी कैमाड़ी के अंदर किसी भी हिस्से में आप जाएँ, आपको मतलब गटर उबले पड़े मिलेंगे। कहीं पर मिनोले के ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसमें मुख्तलिफ हादसात भी हो चुके हैं, बच्चे भी गिरे, और मसाइल जो कि तुम्हें बजट तो रिलीज़ होता है लेकिन लगता नहीं है। अच्छा, बजट की तरफ आएँगे। ये अच्छा, फिर सड़कें वगैरह जो है, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गलियाँ वगैरह, उसकी क्या हालत है? जी हाँ, मतलब कैमाड़ी का तो ये हाल है कि सड़कें किसी भी दुनिया में तरक्की का एक ज़माना समझी जाती है, कि लेकिन कैमाड़ी का ये मसला है कि वहाँ जितनी भी सड़कें टूट-फूट का शिकार है। सड़कें बनती तो है लेकिन वो चलती नहीं है। अच्छा। मतलब जितनी भी आप सड़कें कैमाड़ी की देख लें, मेन सड़कें देख लें, वो टूट-फूट का शिकार है। अच्छा, सड़कें जो 3 साल तो चल जाती होंगी? नहीं, नहीं, ये तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, अगर ये चल जाए तो बड़ी गनीमत है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो तो 2-3 महीने भी नहीं टिक पाती है। अच्छा। इसमें आई अगर सड़कों मसान की अगर मेन जो रोड है, जो केमाड़ी बंदरगाह से निकलते हुए, ये मेन रोड है, जी, बिल्कुल मेन रोड है। तो वो उसमें जो है ये तो कई बार हमने बनते हुए देखा। तो उस पर अगर आप अभी भी आए, देख लें, आप खुद देख लें कि उस पर कितने घड़े बन चुके हैं। जगह-जगह टूट-फूट का शिकार है। टाउन इंतज़ामिया है कि अब मेयर कराची के अंडर आता है, वो मतलब उसको रिपेयर करने को तैयार ही नहीं, अच्छा, उसकी सरकारी नहीं होती है। नहीं तो ये जो काम है तरक्याती काम, इसके लिए फंड रिलीज़ नहीं होते हैं या क्या वजह है? मतलब ये काम क्यों हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, ये आप वो अच्छा सवाल किया। नहीं, फंड रिलीज़ होता है, किसने कहा रिलीज़ नहीं है? असल में कैमाड़ी की आवाम को पता नहीं है। अच्छा, असल में लिटरेसी रेट तो कैमाड़ी में बहुत ज़्यादा कम है। तो कैमाड़ी में पिछले 2024 से 2025 के अंदर एडीपी जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके तहत हमारे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए 10-10 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए। और वो जो फंड था 10 करोड़, वो सीवरेज के निज़ाम के लिए, पानी के मतलब बेहतरी के लिए और सड़कों के लिए हुआ है। और इसी तरह से अब जो 2025-26 का जो माली साल था, इसमें तकरीबन हर यूनिवर्सिटी को 18.5 करोड़ रुपए मिले, और ये बाकायदा हमारे पास एविडेंस मौजूद है। हमने आम आवाम को भी बताया, कैमाड़ी के आवाम को, ताकि वो अवेयर हो, उनको पता चले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने रकम मिलने के बावजूद भी, खतीर रकम जो मिली है, उसके बावजूद भी ग्राउंड पर काम नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कागज़ में तो काम हो रहा है, लेकिन पैसे कहाँ चले गए? जी हाँ, यही एक सवाल यही बनता है, जब हम इनसे पूछते हैं सोशल मीडिया के तवज्जुह से ज़रिए से हम इनसे पूछते भी, बराह रास्त भी पूछते हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले? नहीं, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि पैसे मिले हैं इनको? जी, हम इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इस वक़्त आप देख सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया देख सकती है कि मेरे हाथ में ये 2024-25 का बजट है, जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए हर यूनिवर्सिटी, कैमाड़ी के हर यूनिवर्सिटी को मिले।
ये पूरे सिंध का होता है, लेकिन इस पर हमने रिसर्च करके अपनी क्यामाड़ी के जितनी भी यूसी उसका बजट निकाला है और आम आवाम को बताया है कि इससे पहले क्यामाड़ी में ये चीज़ें नहीं थी। आम आवाम को पता नहीं था एडीपी होता क्या, और ये बताते भी नहीं थे। तो इसमें 10 करोड़ में रिलीज़ हो चुका है क्यामाड़ी के लिए। और और ये दूसरी जो बजट है इस वक़्त 2025-26, तो इसमें हर यूसी को 18.5 करोड़ मिले। लेकिन अलमिया ये है कि आप अब भी जाकर देख लें, कोई भी जाकर देख सकता है और विज़िट कर सकता है कि क्यामाड़ी के अंदर इस वक़्त हर यूसी के अंदर गटर उबल रहे हैं। जो पेवर ब्लॉक लगते हैं, वो ऐसे खस्ता हालत होता है कि 3 महीने के अंदर वो पेवर ब्लॉक टिक नहीं पाते। नहीं देखिए, एक तो इस वक्त एतराज़ ये आ रहा है कि जो 18वीं तरमीम के बाद है कि फ़ंड्स जो है वफाक से सूबों को आते हैं, लेकिन सूबे जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट यूसी लेवल तक मुंतकिल नहीं करते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये फ़ंड्स जो है वो यूसी लेवल तक पहुँचे हैं। जी, बिल्कुल। असल में मसला ये है कि देखिए फंड तो रिलीज़ हो चुके हैं। अच्छा। ये एडीपी स्कीम होती है, जो एनपीए होता है वो पीसी-1 जमा कराता है। तो एडीपी बाकायदा अप्रूव हो चुके हैं, इसके अंदर ये लिखा है अप्रूव हो चुके हैं, रिलीज़ भी हो चुके हैं। तकरीबन 55-50% इसमें आम आवाम नहीं समझते किस तरह से रिलीज़ होती है, किस तरह से मिलती है। ये इनको क्वार्टरली मिलती है। अच्छा। हर 3 माह बाद इनको फंड रिलीज़ होता है। और इसके कॉन्ट्रैक्टर हमें पता नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? तो क्यामाड़ी के लिए फंड भी रिलीज़ हो चुका है, वहाँ काम भी जारी है। अच्छा। अगर आप देख लें, जो एनपीए क्यामाड़ी का इस वक़्त है, वो बाकायदा खुद कहता है कि एडीपी के तहत काम हो रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कौन से एडीपी के तहत काम हो रहा है और किस यूसी में हो रहा है, क्योंकि हर यूसी का अलग एडीपी है। अच्छा। हर यूसी को 18.5 करोड़ मिले। तो वो काम का मियार ये है कि आप वहाँ जाकर देख लें, काम आप मतलब काम आपके सामने, उनका मियार कैसा है। लो क्वालिटी का काम हो रहा है, पैसे रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन पैसे जगह पर नहीं लग रहे। अच्छा, मतलब ये एक बड़ा, ये आप एक नया मसला बता रहे हैं। लोग आमतौर पे कह रहे हैं कि यूसी तक फ़ंड नहीं आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि फ़ंड आते हैं लेकिन फ़ंड लगते नहीं है। जी, बिल्कुल। इसकी सबसे ज़िंदा मिसाल ये है कि अब इस वक़्त क्यामाड़ी के अंदर पीपल्स पार्टी के जितने भी काउंसलर्स हैं, वो बाकायदा सोशल मीडिया पर एहतजाज कर रहे हैं। वो सूबाई जो वज़ीर बल्दियात है, उनसे वो के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फ़ंड दें, हमें इख्तियारात दें, ताकि हम अपनी यूसी में काम कराएँ। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि फंड्स तो आ रहे हैं, तो जी, किसके पास बिल्कुल। जा रहे हैं? तो अगर वो इनके चेयरमैन के पास नहीं जा रहे, तो किसके पास जा रहा है? फंड ये है कि फंड किसके पास है? फंड एनपीए के पास आ रहे हैं। डायरेक्टली तो नहीं आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो एनपीए से उनका कॉन्टैक्ट होगा, एनपीए से वो राब्ते में होंगे और ज़ाहिर-सी बात, एनपीए की निगरानी में वो काम हो रहा होगा। तो अब ये क्यामाड़ी की आवाम को एनपीए से सवाल करना चाहिए कि आया वो फंड लग कहाँ रहे? और क्यामाड़ी के लोगों को हम बार-बार ये कहते हैं कि आप खुद भी आए, कम से कम सवाल करें। मैंने तकरीबन खुद बज़ाते खुद कॉन्ट्रैक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्टर अभी तक नहीं मिला। अच्छा। वहाँ जो साइट पर कोई काम करने वाला होता है, हम उन्हें कहते हैं कि भई आप हमें वर्क ऑर्डर बताएँ। वर्क ऑर्डर में ये होता है कि आपके पास कौन से यूसी का काम है, कौन से यूसी का नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि उसी यूसी में वही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। अच्छा, एक ही कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ यूसी में उसी तरह के। जी, बिल्कुल यही है। और आज तक क्यामाड़ी की तारीख में पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं बताया कि कितना फंड रिलीज़ हुआ है हर यूसी के लिए। ये आम आवाम को पता नहीं था, तो मुतहरिक क्यामाड़ी तहरीक के ज़रिए हमने एक इनिशिएटिव लिया और क्यामाड़ी की आवाम को हमने बताया कि आपका इतना-इतना फ़ंड रिलीज़ होता है और आप सवाल करें इनसे। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों की क्या पोजीशन है? अच्छा, बहुत बेहतरीन बात आपने की। मुतहरिक क्यामाड़ी तहरीक ये समझती है कि क्यामाड़ी में मसाइल बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया देख सकती है कि कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि हम अपने आप से कह रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर क्यामाड़ी तरक्की कर सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन के तहत कर सकती है, एजुकेशन को हम करना होगा। लेकिन जब आप क्यामाड़ी के स्कूल आते हो, तो वहाँ पर स्कूलों में अलमिया ये है कि वहाँ पे वॉशरूम के दरवाज़े मौजूद नहीं हैं। अच्छा। वहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी पानी नहीं मैसर नहीं है। अब वहाँ की बाउंड्री जब आप देखते हो, तो बाउंड्री बिल्कुल 4-5 फुट की बाउंड्री है। स्कूल के दरवाजे नहीं है, डेस्क नहीं है, मतलब वो बिल्कुल मोहनजोदड़ो के खंडहरात का मंज़र पेश कर रहा है। आप यूसी 9 क्यामाड़ी के किसी भी स्कूल में आप जाके देख लें, एक माँ सिवाय 2-3 स्कूलों के जिसे एनजीओज़ ने अडॉप्ट किए, उनकी हालत बेहतर है, लेकिन बाकी स्कूलों की हालत बहुत बदतर है। उसमें एनरोलमेंट का ये मेयार है कि एक क्लास के एक पूरे स्कूल के अंदर 10-10 बच्चे एनरोल्ड हैं। और ये जो टाउन का अपना एक बजट होता है, तो टाउन की जो है वो आपने एमपीए की तो बात की कि जो है जी हाँ। उनके एडीबी के तहत आते हैं, लेकिन एक ही ठेकेदार होते हैं। टाउन के भी जो मुख्तलिफ बजट होते हैं रोड कटिंग के, और उसमें उसकी आपकी क्या रिसर्च है, उसमें क्या काम? अच्छा, हमारी उस पर ये रिसर्च है कि टाउन का जो बजट होता है वो एक अलग है। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, इससे पाकिस्तान एक में आईन और जमहूरियत मौजूद है, कानूनी तरीके से तमाम चीज़ें होती है। एडीबी के बाद आता है सपरा। सपरा होता है टाउन के पास। टाउन जो होता है वो सपरा डिलीवर करता है वाइस चेयरमैन को आपको। हमारे यहाँ तकरीबन हर यूसी चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को तकरीबन 2024 के अंदर, अक्टूबर के अंदर हर यूसी जो वाइस चेयरमैन को 29 लाख 28 लाख मिले। कम से कम 2 सफ़र मिले। वो जो 60 लाख 55 लाख बनते हैं, वो यूसी में काम करने के लिए। उसमें ये होता है कि जो बुनियादी काम होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गए आपके, मैनहोल कवर हो गए, ढक्कन वगैरह हो गए, सीवरेज के पाइप हो गए, ये एक अलग से फंड है।
इसका एडीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, सही। तो कोई चीज़ सही भी हो रही है केमाड़ी में? सही तो कुछ भी नहीं हो रही, हम कैसे कह सकते सही हो रही है? तो फिर क्या क्यों लोग वोट क्यों दे रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी को मुसलसल वोट क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों लोग वोट क्यों दे रहे हैं? इस वक़्त अगर आप क्यामाड़ी की सूरत-हाल देख लें तो लोग तो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं। अच्छा, आप अगर वहाँ के सर्वे भी कर लें, विज़िट भी कर लें, तो लोग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। और दूसरी बात जो आपने की वोट की वजह की, वोट की बात की, तो वोट तो लिटरेसी रेट पर होता है। किसी भी मुल्क में आप देखते हैं लोग वोट लिटरेसी पे देते हैं। लेकिन यहाँ पर यही होता है, या वो बिरादरी के तहत देते हैं, अपनी बिरादरी को देख कर के देते हैं, और या वो अपनी नौकरी के चक्कर, सरकारी नौकरी के चक्कर। अच्छा जो जेलों में बाँटी जाती जी हाँ, जेल है, केमाड़ी में भी मिल रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यामाड़ी में यही हो रहा है। जितनी भी डीएनसी में भर्ती होंगी, जेले हुए आम आवाम तो मतलब ना होने के बराबर है। हालाँकि आप देख लें दुनिया में कहीं पे भी आप देखें तरक्की के पैमाने देखते हैं किसी इदारे का, तो उसमें बाकायदा एक शफ़ाफ़ियत होती है, एक मेरिट होती है। लेकिन क्यामाड़ी के जो नौजवान है, जो मेरिट के तहत भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिलती है। अच्छा, सारे जो है पीपल्स पार्टी के अपने ताल्लुकात के या जी जी, जी, बिल्कुल, आपके जितने भी जो भी इनका जाला है वही भर्ती हुआ है, और हमारे सामने ये चीज़ें मौजूद है, कोई ढकी-छुपी चीज़ नहीं है। नहीं तो लेकिन पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई और पार्टी भी तो नहीं है ना? जी, इस वक़्त तो क्यामाड़ी की ये अलमिया है कि अपोज़िशन में कोई पार्टी मौजूद नहीं है। अगर आप देख भी लें, अगर आवाम की कोई नुमाइंदगी कर रहा हो, लेकिन वो नज़र नहीं आता। आवाम पीपल्स पार्टी से मायूस है, लेकिन इसके कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब अगर कोई मुतबादिल आता है तो आप समझते हैं कि मतलब सूरत-हाल बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सूरत-हाल बेहतर हो सकती है, हम उनका साथ भी दे रही है। का जो ये गढ़ है, ये गढ़ नहीं रहेगा। बिल्कुल गढ़ नहीं रहेगा। अच्छा ये आखिर में ये बताएँ आपने जो मुतहर्रिक केमाड़ी की ये जो तहरीक शुरू की है, कुछ नौजवानों के साथ, ये क्यों शुरू की, कैसे शुरू की, इसकी थोड़ी तफ़सील बताएँ? सर ये हमने यकम मुहर्रम को इसकी इब्तिदा की थी। असल में मसला ये था कि हम क्यामाड़ी में देखते हैं कि कोई भी हमारे मसाइल की आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं है। हम बचपन में ही देखते थे कि जब भी हमारा कोई मसला होता था, तो हमारे इलाके के बुज़ुर्ग जाते थे डेरों पर। अब हम ये बताएं कि जमहूरी मुल्क के अंदर हम एमपीए के डेरों पर जाएंगे या इदारों में जाएंगे, इदारों में एप्लीकेशन देंगे, इदारे मौजूद है, काम करेंगे। इंस्टीट्यूशन क्यों मौजूद होते हैं? वो इलाके के आवाम का काम करे। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हम क्यामाड़ी के अंदर बेसिक जो चीज़ है वो हम शऊर पर काम करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे कि हम अपनी बुनियादी मसाइल किस तरह से बज़ाते खुद भी हल करवा सकते हैं। तो मुतहर्रिक क्यामाड़ी तहरीक ने बुनियाद रखी, इसमें हर ज़बान के, हर रंग व नस्ल के लोग आ भी सकते हैं, मतलब जॉइन कर सकते हैं, हमें इसमें शमूलियत भी कर सकते हैं। और कितने लोग हैं, इसकी क्या बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है? इस वक्त तो हम इब्तिदाई मराइल में, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 10 से कितने लोग होंगे? टीम में इस वक्त हमारे पास जो मुतहर्रिक जो लोग काम कर रहे हैं तकरीबन 4 से 5 मौजूद है। अच्छा, और इलाके की माशाल्लाह में सपोर्ट हासिल भी है। जितने भी बुजुर्ग के इलाके मकीन है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा। और खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेल डन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में कराची के हर इलाके को अपने मसाइल के लिए और अपने हक़ के लिए इसी तरह जो है वो टीमें बनानी चाहिए, छोटी तहरीकें शुरू करनी चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम या इस तरह की जो रिवायती पार्टियाँ हैं, जो काम नहीं करते हैं। कादर पटेल साहब को याद भी नहीं होगा कि मैं जिस हलके से हर बार को मैं असम्बली पहुँच रहा हूँ, जिस हलके की वजह से मैं बिलावल साहब के करीब हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ, उनके आंक का तारा हूँ, वो उस हलके में भी कुछ डिलीवर करना है। तो ये याद दिलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोग जो है बाकायदा इन मसाइल पर आवाज़ उठाएँ और न सिर्फ केमाड़ी बल्कि कराची के जो भी हलके हैं, जो भी इलाके हैं, वहाँ के लोग इस पे सवाल उठाएँ और अपने हुकूक के लिए जो है मुतहर्रिक हों। यही जो है इस पे आगे भी हम भी आपके आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएँगे, हमारे साथ रहें और देखते रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।